नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। जीनी भी चाहिए जिंदगी, जीने के लिए, घुट घुट मरने के लिए नहीं, घुट घुट कर मरने के लिए नहीं है ये। इसको आनंद से जिए, आनंद प्राप्त करें, दूसरों में बांटें, खुश रहें हमेशा और दूसरों को भी खुश रखें। अगर हम खुश हैं, हम स्वस्थ हैं, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा मोहल्ला, ऑल आर हैप्पी। अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो हम परिवार पे, समाज पे, देश पे बोझ बन जाएंगे, दूसरों पे बोझ बन जाएंगे। अपनी जिंदगी के खुद मालिक बनिए। जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए, जिंदगी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए अच्छा मार्ग अपनाएं। शरीर है ये बॉडी है, इसमें बीमारियां आनी ही आनी है। आप बहुत कुछ करते हैं, हम खान पान भी करते हैं, अपने कंट्रोल करते हैं अपने खान पान को, और भी चीजें और एक्टिविटीज भी करते हैं, फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। आज मैं एक ऐसी यौगिक क्रिया के बारे में बात करूंगा। उंगलियों द्वारा ही करनी है वो। 5 उंगलियां, अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है। 5 को ये रिप्रेजेंट करती है, ये 5 हमारी उंगलियां। तो हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं। रीढ़ की हड्डी से स्टार्ट होते हैं, यहाँ तक चले जाते हैं वो। हमारे यानी जो नीचे सबसे है मूलाधार चक्र है, उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र है, उसके बाद मणिपुर चक्र है, उसके बाद अनाहत चक्र या हृदय चक्र है, उसके बाद विशुद्धि चक्र है। हमने, क्योंकि हम पारिवारिक लोग हैं, हमने यहाँ तक ही करना है। भौतिक जिंदगी को, अपने शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए जो बाकी का हिस्सा है उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अपने आज्ञा चक्र को और अपने सहस्त्रार चक्र को आपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए कैसे जागृत करना है उनको। सिंपल सी प्रोसेस है, जब मर्जी कर लो इसको, नो प्रॉब्लम। सुबह कर लो, क्योंकि सुबह का समय ना अच्छा समय होता है, शांत वातावरण होता है, कोई शोर नहीं होता। कर सकते हैं हम तब बैठकर। हमने पहले अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना है। अगर आपके शरीर के अंदर जैसे पाँव में दर्द है, टांगों में दर्द है, आपको बवासीर हो गई है, आपको कब्ज रहती है, आप अपने आप को टूटा टूटा सा महसूस करते हो, आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हो कि मैं तो मरने वाला हूं, मैं ये हूं, ऐसे नेगेटिव विचार जब आपके मन में आने शुरू हो जाएं, तो समझिए आपका मूलाधार चक्र सही नहीं है। तो करना क्या है? 5 उंगलियां, 5 बीज मंत्र, अलग अलग उंगलियों पर हमने अलग अलग बीज मंत्र को करना है। हर उंगली पर आपने एक बीज मंत्र अलग टाइप से, और उसको कम से कम 11 बार करें। 11 बार करने से 2 मिनट हो जाए, 2 मिनट्स आर सफिशिएंट। करना कैसे? जैसे मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र को हमारा पृथ्वी तत्व रिप्रेजेंट करता है। हम यहां से ऊर्जा ऊपर की ओर लेकर आएंगे। पहले अपनी इस उंगली को, किसी भी हाथ की उंगली को अपने अंगूठे और तर्जनी से पकड़ लें, इस प्रकार बैठ जाए। ऐसे पकड़ लें चाहे ऐसे पकड़ लें, ऐसे बैठ जाओ। आंखें बंद करनी है कर लो, आंखें खुली रखनी है रख लो, एज यू लाइक। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, एज यू लाइक, जैसे आप बैठ सकते हो कंफर्टेबली। अगर भी आप तंग होके बैठ रहे हो ना, मत बैठिए, लेट के कर लो। तो करना क्या है? पहला बीज मंत्र है लम। लाल रंग पे ध्यान लगाना है। लाल रंग का गोला ऐसे देखना है कि मेरे सामने लाल रंग का गोला घूम रहा है, और लम का उच्चारण करना है। इसे कम से कम 11 बार करें। 11 बार में 2 मिनट हो जाते हैं। करके देखना, आप घड़ी सामने रख लेना, आपको महसूस हो जाएगा।
ये 5 करने 10 मिनट लगेंगे आपको। करें ऐसे, पकड़ लिया इसको, पकड़ें, और लम का उच्चारण, अगर जीभ को तालू से लगा सकते हैं लगा लो, अगर नहीं लगा सकते मत लगाएं। लम का उच्चारण, लम, 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 11 बार इसे करें। उसके बाद दूसरा आ जाता है स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारी नाभि से 2 इंच नीचे है, पेल्विक एरिया को कंट्रोल करता है। जितनी भी यूरिन संबंधी प्रॉब्लम आती हैं, जॉन संबंधी प्रॉब्लम आती हैं, या प्रोडक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है, या लेडीज के अंदर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, खांसने पर यूरिन का निकलना, और जो रचनात्मकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो नहीं है, ये रचनाकार भी बनाती है हमें। इसका उच्चारण, अगर आप कोई कवि हैं, लेखक हैं, आपके अंदर नए नए विचार और उभरेंगे। साथ के साथ आपकी जितनी भी ये यहाँ पेल्विक एरिया की प्रॉब्लम है, जो मसल लूज हो जाते हैं, वो उनको भी ये ठीक करती है। करना कैसे, ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है हमारी उंगली, ये लिटिल फिंगर। आपने बम का उच्चारण करना है, बम, और नारंगी रंग उगते हुए सूर्य पर ध्यान लगाना है कि सूर्य आपके सामने उग रहा है। बम का उच्चारण, बम, 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 11 बार इसे करें। 2 मिनट का समय मांग रहा हूं आपसे, आपके शरीर के लिए। इसके बाद आ जाता है मणिपुर चक्र, ये नाभि से 2 इंच ऊपर, यहां पीले रंग पे ध्यान लगाना है, और अपने अंगूठे को, अग्नि को, ये अग्नि, इसको अग्नि चक्र भी कहते हैं। सूर्य, सोलर प्लेक्सस अग्नि को प्रदीपित करता है। जितनी भी ये पेट की बीमारियां होती है ना, पीलिया हो गया, पैंक्रियास खराब हो गया, पित्ता खराब हो गया, शुगर हो गई, एसिडिटी बनती है, कब्ज रहती है, और आप अपने आप को खत्म सा महसूस करते हो कि जिंदगी नीरस हो गई है। इन चीजों को दूर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अपने अंगूठे को दूसरे हाथ से इस प्रकार पकड़ ले, इस प्रकार पकड़ ले, जाए ऐसे पकड़ ले, वो आपकी इच्छा है, किसी भी हाथ का अंगूठा। तो करना क्या है, रम का उच्चारण, पीले रंग का, पीले रंग का ध्यान लगाना है, पीले रंग पर ध्यान लगाना है। जैसे आपके सामने चारों तरफ सरसों के फूल खिले हुए हैं, पीले फूल, गेंदा खिला हुआ है, सरसों है, पीला रंग, इस पे ध्यान लगा लो। जैसे मैंने पीले रंग की ये पहनी हुई है, किसी भी चीज पे ध्यान लगाए, पीला रंग हो, कि आपके सामने एक पीले रंग का घोड़ा, या दूर तक फैला हुआ मैदान जिसमें पीले रंग के फूल हैं, ध्यान लगाएं, और रम का उच्चारण करें, रम, 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 इसके बाद आ जाता है चौथा चक्र, अनाहत चक्र, हृदय चक्र जिसको कहते हैं। ये यहाँ दिल, यहाँ होता है दिल के पास। हरे रंग पे ध्यान लगाना है, वायु मुद्रा है ये, वायु, ये जो हमारी, इसका तत्व भी वायु है हमारे हृदय का। जब हृदय में, हार्ट में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाए, छाती में दर्द रहना शुरू हो गया, अस्थमा हो गई, कई चीजें आ जाती हैं, ये जो जैसे ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है, ये हार्ट से चलते सारी चीजें।
तो आपने अपनी इस उंगली को, तर्जनी उंगली को अपने किसी भी हाथ की अंगूठे और तर्जनी से पकड़ना है, इस प्रकार बैठ जाना है और आपने यम का उच्चारण करना है। हरे रंग पे ध्यान लगाना है कि आपके सामने हरे रंग का मैदान है, एक हरे रंग की चादर बिछी हुई है। हरे रंग पे ध्यान लगाने से आपका हृदय, आपकी छाती ठीक होगी, कोई रोग नहीं आएगा। अगर रोग आया हुआ है वो जाने की कोशिश करें, निकलेगा भी, अब तो यहां से निकलो। हाँ जी, करेंगे। यम 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 11 बार कम से कम कह रहा हूं, ज्यादा जितना कर लोगे उसमें आपका फायदा है। और 5वां आ जाता है विशुद्धि चक्कर, विष को हरने वाला, विष को शुद्ध करने वाला। ये गले की जितनी प्रॉब्लम आती है, कानों की प्रॉब्लम आती है, थायराइड हो जाता है, गला खराब हो जाता है, बोलने में समस्या आती है, तुतलाहट आ जाती है, दांतों में प्रॉब्लम आ जाती है, कितने रोग कवर हो गए नीचे से लेकर ऊपर तक। 5 उंगलियां, 5 बीज मंत्र, सारे रोग गायब शरीर से, क्योंकि ये भौतिक भौतिक शरीर का है यहां तक। उसके बाद ये अध्यात्म का केंद्र शुरू हो जाता है, वहां उस पर हम अलग से बात करेंगे। अभी तो शरीर को ठीक कर लें तभी भगवान की भजन बंदगी कर पाएंगे। तो ये विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि का, इसका जो, ये विशुद्धि चक्र का जो तत्व है वो आकाश है। आकाश को रिप्रेजेंट करती है हमारी ये उंगली, मिडल फिंगर। इसको दबाएंगे, इस प्रकार बैठेंगे, हम का उच्चारण करेंगे। हम, ध्यान नीले रंग पे लगाना है। हम 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 लंबा श्वास भरिए और लंबा उच्चारण होगा। बहुत फायदे हैं इसके। हमने मूलाधार चक्कर से लेकर विशुद्धि चक्कर तक 5 चक्करों को कवर कर लिया और पांचों चक्कर ये शरीर की सभी बीमारियों को निकालने में कामयाब हैं। अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है आपकी, उसको चलने दीजिए, जो जैसे आपके डॉक्टर कहते हैं वैसे करिए। साथ साथ इसका अभ्यास करोगे तो जल्दी ही रोगों से मुक्त हो जाओगे, दवाइयां छूट जाएंगी आपकी अगर इन पद्धतियों को अपना लेते हो। डिपेंडेंसी, औरों पर डिपेंडेंसी, दवाइयों पर डिपेंडेंसी आपकी खत्म हो जाएगी अगर इन यौगिक क्रियाओं को हम करना शुरू कर देते हैं। ये 5 उंगलियां, 5 चक्र, 5 बीज मंत्र शरीर की कायाकल्प कर देंगे। जो कहते हैं ना, थके थके से रहते हैं, टूटे टूटे से रहते हैं, वो सारी चीजें का तो आप पहले दिन से आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आप इसको एक एक करके भी कर सकते हो भी, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है तो इसको कर लीजिए अकेले को पकड़कर, इसको, अगर पेट में प्रॉब्लम है इसको पकड़ कर लिए। मैं अलग अलग भी आपको वीडियो बनाऊंगा, अलग अलग इन पे, कि आप इनको अलग अलग भी कर सकते हो। इकट्ठे कर लें तो 10 मिनट लगते हैं, अगर एक एक करके करोगे, मैं, आपके किसी पार्ट, बॉडी के किसी पार्ट में प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, छाती में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, नीचे पेल्विक एरिया में प्रॉब्लम है और नीचे मूलाधार चक्र पर प्रॉब्लम है, तो अलग अलग भी कर सकते हो इनको। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और
उस परमपिता परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करते रहें जिसने हमें ये इतनी सुंदर खूबसूरत जिंदगी दी है, इसको इतना आनंदमय बनाया, हमें इतनी सुख सुविधाएं दी हैं। आनंद के लिए, खुशियों के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और खुशियां बांटते रहो। नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।